नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था लॉस और प्रॉफिट का, अभी क्या हुआ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो क्लास से कंटिन्यू नहीं हो पाई। बट मैंने कहा था आपको थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए, मैं हर चीज़ का सेटअप बना के रखूँगा, ठीक है। तो कल जो अपना महामैराथन हुआ था उसमें कम ही क्वेश्चन करवा पाए, बट अभी जो आगे होगा महामैराथन कल होगा वो अपना सिंपल इंटरेस्ट का होगा, तो मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी आज रात को 8:30 बजे वही जनरल साइंस की आपकी फिर से क्लास होगी जितेंद्र जी सर की। तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, आप जल्दी करो भैया। हाँ, गुड इवनिंग, आ जाओ भैया, सबको शेयर करो। जय महाकाल। बढ़िया है। आजकल पता नहीं बब्बर शेर कहाँ गए भैया। बब्बर शेर में आग कम हो गई, कंपटीशन का लेवल तुम लोगों का घट गया भैया। अरे सपने पूरे नहीं करने हैं क्या? सपने तो पूरे करने ही है ना। इसको शेयर करो जल्दी से, आ जाओ भैया जल्दी से। आज ना कोई कमेंट पड़ा, इसको शेयर करते जाओ भैया, आ जाओ जल्दी से। क्लास के स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले ही बहुत गैप हो गया। और मैं आपको बता दूं, अभी आर्मी वालों के लिए मैंने बता दिया था ना पहले, मैं पिछले 2-3 सप्ताह से बता रहा हूँ आपके भैया 99% जो भी है वो आपकी 25 जुलाई को एग्ज़ाम होगी। बाकी पटवारी का मैंने बताया था रीओपन फॉर्म स्टार्ट होगा। और आज जो रीट के लिए है ना वो एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है, उनके लिए पदों की संख्या बढ़ सकती है। आज ही नोटिफिकेशन आया था 7,500 पदों पे बढ़ोतरी हो सकती है। तो भैया मौका भी है, समय भी है, आप करना चाहो कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो बाकी मैंने बताया था अगले सप्ताह तक या जुलाई में जो SSC GD था उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तैयारी तो देखो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं पिछले 2 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आप जितना तैयारी करोगे लॉकडाउन में उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास अभी टाइम नहीं था तैयारी करने का। दिल्ली पुलिस का हर बार मैं उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में पिछली बार जो मेरिट थी वो 80+ थी, बट अब की बार जो OBC की मेरिट थी वो 58 पे अटक गई, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से शेयर करें, टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ही काफ़ी टाइम लग गया है ना, तो इसको शेयर करते जाओ, कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। आज बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चनों पे। देखो इसको शेयर कर लो भैया। आज जो अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी बात करते हैं अपन, तरीके से समझते हैं क्या दे रखा है। देखो ये बोला है एक दुकानदार द्वारा 15 रुपये की 10 पेंसिल खरीद कर 10 रुपये में 5 पेंसिल बेचने पर उसके द्वारा अर्जित लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो, कमेंट करके आंसर बताओ। देखो मैं बताता हूँ, इसमें अपने को क्या दे रखा है, 15 रुपये में कितनी खरीद रहा है 10। 15 रुपये में कितनी खरीद रहा है 10। 15 रुपये में ये 10 खरीद रहा है, आ रही बात समझ में? इसको नीचे लिख लो थोड़ा। 15 रुपये में कितनी खरीद रहा है 10 खरीद रहा है। ये क्या हो गया रुपए, ये क्या हो गई वस्तु, आ रही है बात समझ में? ये क्या हो गया रुपए, दूसरी क्या हो गई वस्तु। फिर अपने को ये क्या बोल रहा था, 10 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है। इसका मतलब ये 10 रुपये में कितनी पेंसिल बेच रहा है, 5 पेंसिल बेच रहा है। ये भी क्या हो गया रुपए। देखो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, इसको हल करने का एक तरीका होता है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, वो था लाला। कौन था? लाला। नहीं पता आपको? अगर लाला को याद रखोगे बेटा बहुत कुछ कर लोगे मेरे बब्बर शेरों, क्योंकि लाला एक ऐसा आदमी था, उसने ये बताया था जिसके पास में पैसा है वो वस्तु खरीद लेगा। जिसके पास में पैसा है वो वस्तु खरीद लेगा। इसका मतलब पहले अपने पास में क्या होना चाहिए, पैसा, तभी अपन क्या कर सकते हैं, वस्तु को खरीद सकते हैं। ये कहा था किसने? लाला को। लाला की बात को याद रखना मेरे बब्बर शेरों, लाला की बात को भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लाला ने क्या बताया, 15 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी उसने 10। 10 रुपए में कितनी बेचती 5। खरीद रहा मतलब क्या आ गया, क्रय मूल्य। खरीद रहा मतलब क्या आ गया, क्रय मूल्य। और बेच रहा मतलब क्या आ गया, विक्रय मूल्य। इसका मतलब जो पहले अपने को दे रखा था वो क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। ये अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। देखो इन दोनों, कुछ ही नहीं करना, इन दोनों को वज्र गुणा कर दो। इन दोनों को वज्र गुणा करोगे, 15 को किससे गुणा करोगे, 5 से। तो 15 को 5 से गुणा करते कितना गया, 75। इसका मतलब 75 में वो खरीद रहा है। 10 को 10 से गुणा करते कितना गया, 100। देखना मेरे बब्बर शेरों, यहाँ से क्या हो रहा है, ये वो क्या कर रहा है, 75 रुपये में तो खरीद रहा है, 100 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 75 में खरीद के 100 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो गया, 25 का। ये 25 का लाभ कितने पे हुआ, 75 पे। 25 का लाभ कितने पे हुआ, 75 पे। परसेंट निकालना है तो इंटू में कितना आ गया, 100। 5 के पढ़े से 3 बार तो कितना आ गया, 100/3।
आप इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33/1/3% का। यहाँ जो 33/1/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और ये बात समझ में, कुछ ही नहीं करना, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ केवल और केवल अपने को लाला की बात को याद रखना है मेरे बब्बर शेरों। लाला क्या बता के गया था, लाला ये बता के गया था पहले रुपया होगा फिर क्या होगी, वस्तु होगी। आगे बात समझ में। तो देखो कितने रुपए बता रहा था, 15 रुपए, वस्तु कितनी थी 10, फिर रुपए कितने बता रहा है 10, वस्तु कितनी बता रहा है 5, इन दोनों को गुणा करते ही कितना आ गया 75, इन दोनों को गुणा करते ही कितना आ गया 100। 75 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया 25 का, कितने पे 75 पे, इंटू कितने पे निकालना है 100 पे निकालना है। ठीक है। और देखो अगर इसको अपन और बात करें, इसमें अपने को क्या दे रखा है, अगर मैं यहाँ से और दूसरे तरीके से निकालूं तो देखते जाना मेरे बब्बर शेरों, यहाँ से कितना दे रखा है 15, फिर कितना दे रखा है 10, फिर कितना दे रखा है 10, फिर कितना दे रखा है 5। आपको करना क्या पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। अब वस्तुएं कितनी है, रुपए कितने हैं 15, वस्तु कितनी है 10, तो 15/10 इंटू में कितना आ गया 30, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 45, इसका मतलब 45 में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, 45 में वो खरीद रहा है। और इसके बाद में बेचने की बात करें तो रुपए कितने हैं 10, वस्तु कितनी है 5, इंटू में कितना आ गया 30। देखो ये 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 6 बार, 6 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया 60, इसका मतलब है 60 में बेच रहा है। देखो 45 में खरीद रहा है, 60 में बेच रहा है, तो क्या हो गया लाभ कितने का हो गया 15 का, कितने पे 45 पे, तो बटे 45, इंटू में क्या निकालना है 100। देखो ये 15 के पड़े से कितनी बार कट गया 3 बार, तो कितना आ गया 100/3। आप इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33/1/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन चाहिए तो पहले ये बढ़िया तरीका है, पहले रुपए उसके बाद में वस्तु, वज्र गुणा कर लो, मान निकाल लो, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का मान अपने पास में आ जाएगा। लाभ और हानि निकालनी है वो हमेशा किस पे निकलते हैं मेरे बब्बर शेरों, क्रम मूल्य पे निकलती है। ठीक है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। आप देखते जाओ और अपने पास में क्वेश्चनों का क्या दे रखा है। आगे जो अपने को क्वेश्चन बता रहा है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है भैया। और मैंने पहले भी कहा था मैं यहाँ से वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अपने को एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। इसको जय महाकाल की कृपा से इसको शेयर करते जाओ भैया, लिखते जाओ जय महाकाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ। थोड़ा बीच में टाइमिंग गैप हो गया तो बब्बर सर, मेरे बब्बर सर क्या हो गए, गायब हो गए। अभी आएगा, आग आएगी वापस, कंपटीशन का माहौल बनेगा। वो थोड़ा मेरा गलती था ना, शेड्यूल नहीं बन पाया, बट अब है ना जो भी होगा वो आप लोगों के लिए बहुत शानदार होगा। अरे बस समझ में, इसको शेयर करते जाओ और क्वेश्चनों की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अभी ये बोल रहा है एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए जाते हैं, उसका लाभ अथवा हानि % क्या होगा। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके। देखो 15 रुपए में कितने खरीद रहा, मैंने कहा था कौन था, लाला। लाला बहुत बड़ा आदमी था भैया, लाला को याद रखना। पहले उसने क्या बताया, वस्तु, उसके बाद में पहले क्या बताया, रुपए, उसके बाद में क्या बताई, वस्तु। तो पहले रुपए रखना, फिर क्या रखनी है, वस्तु। 15 रुपए में कितना खरीद रहा था 6, तो ये 15 रुपए में कितना खरीद रहा है 6। खरीद रहा मतलब क्या आ गया, क्रम मूल्य। खरीद रहा मतलब है क्या आ गया, क्रम मूल्य। इसके बाद में ये बोला था 12 रुपए में कितने बेच रहा है 4, तो मैं यहाँ से रख दूँ 12 रुपए में कितना बेच रहा है 4। बेच रहा मतलब क्या आ गया, विक्रम मूल्य। यही बताया था, बेच रहा मतलब क्या आ गया, विक्रम मूल्य। अब देखो मेरे बब्बर शेरों, आपको करना क्या है, कुछ ही नहीं करना। इस 15 को किससे गुणा करोगे, 4 से, तो 15 चौक 60, कितना आ गया 60। 60 में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। यहाँ से बेचने की बात करूंगा तो 12 को किससे गुणा करोगे, 6 से, तो 12 कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। इसका मतलब कितने में खरीद रहा था 60 में, कितने में बेच रहा है 72 में, तो कितने का लाभ हो गया 12 का। कितने का लाभ हो गया 12 का, कितने पे 60 पे, तो 12/60 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, क्योंकि अपन को परसेंट में निकालना है तो किस पे निकलेगा 100 पे। तो देखो ये 12 के पड़े से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 20 बार। इसका मतलब उसको क्या हो गया, लाभ
वो भी कितने परसेंट का, 20% का। कितने परसेंट का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। ठीक है, चलो आगे। फिर अपने को देखो मैंने एक तरीका और बताया था, आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहले जो अपने पास में मान दे रखा है उसको रख लो। यहाँ से कितना दे रखा है 15, फिर कितना दे रखा है 6, यहाँ से कितना दे रखा है 12, फिर कितना दे रखा है 4। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। अब देखो रुपए कितने हैं, यहाँ से देखो रुपए कितने हैं, 15 बटे में कितना आ गया 6, इंटू में कितना आ गया 60। इस 6 का भाग इसमें कितनी बार चला गया 10 बार। 15 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया 150। कितना आ गया 150। फिर यहाँ रुपए कितने हैं 12, वस्तु कितनी है 4, इंटू में कितना आ गया 60। देखो ये 4 के पार्ट से कितनी बार कट गया 15 बार। कितनी बार कट गया 15 बार। 15 को किससे गुणा करोगे 12 से, तो कितना आ गया 180। मतलब 150 रुपये में खरीद रहा है, 180 रुपये में बेच रहा है। 150 में खरीद के 180 रुपये में बेच रहा है। तो मेरे बब्बर शेरों यहाँ से उसको क्या हो गया लाभ, कितने का लाभ हो गया 30 का। कितने पे हो गया 150 पे, इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 के पड़े से 5 बार और 5 के पड़े से 20 बार। इस प्रकार उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आप इसको अगर तरीके से समझते जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। बस मैं दो ही चीज़ों पे यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, वो किसका ध्यान रखना है, केवल और केवल लाला का, है ना। लाला बहुत बड़ा आदमी है भैया, नहीं सुना मेरे को पता आप लोगों ने, नाम नहीं सुना, बट बता दूं यहाँ से जो लाला ना बहुत बड़ा आदमी है, वो बोल के गया था, सही बोल के गया था मेरे बब्बर शेरों कि रुपया होगा तो क्या होगी वस्तु, रुपया होगा तो वस्तु। थोड़ा आपको वॉल्यूम में थोड़ा ऐसा ही लग रहा होगा, है ना, क्या माहौल चेंज होगा इसकी वजह से थोड़ा गला भी खराब है ना, तो उन चीज़ों को छोड़ो आप, है ना। और देखो बढ़िया क्वेश्चन हो गए। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पे अपन बात करते हैं। आंसर बताओ, मज़ा नहीं आ रहा है यार इतना, वो पहले वाली बात नहीं रही है ना। तुम लोगों को बीच में टाइम क्या मिल गया, तुम तो पता नहीं कहाँ खो गए, है ना। क्या चल रहा है, क्या होगा यार इनसे, इनसे क्या होगा। शेयर करो सबको एक बार जल्दी से, लिखो जय महाकाल। अरे लिखते जाओ जय महाकाल, जय महाकाल, स्टार्ट करो जल्दी से जय महाकाल। बहुत बढ़िया भैया, है ना, क्योंकि मैं हर बार चीज़ बोलता हूँ, कोई भी चीज़ होती है वो सपोर्टिंग सिस्टम से होती है, बगैर सपोर्टिंग सिस्टम से कोई चीज़ नहीं हो पाती, है ना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बोला है 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 5 केले 4 रुपये की दर से बेच दिए जाते हैं, तो लाभ अथवा हानि % बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो। जल्दी करो भैया, आंसर नहीं है, क्या बात है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो अपने को अब क्या बोल रहा है, अब अपने को ये बोल रहा है कि हाँ ये कॉपी वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है। भूल गए लाला को, अरे लाला क्या बोल के गया था, बात को भूल गए क्या, नहीं भूले, चलो कोई ना, देखते हैं मेरे बब्बर से रो। ये बोल रहा है 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, ये बोल रहा है 2 रुपये। यहाँ मैं बात करूँ, सबसे पहले अपने को क्या बता रहा है वस्तु, फिर क्या बता रहा है, पहले वस्तु, फिर अपने को क्या बता रहा है रुपया। मैंने कहा था लाला को याद रखना बेटा, लाला बहुत बड़ा आदमी था, उसने क्या कहा था, पहले क्या आएगी रुपए, उसके बाद में क्या आएगी वस्तु। रुपए होगा तभी क्या आएगी वस्तु आएगी, अन्यथा वस्तु नहीं आएगी। ठीक है, तो कितने में खरीद रहा था 2 रुपये में 3, रुपए कितने हैं 2, वस्तु कितनी है 3, खरीद रहा था। अब सुनना मेरे बब्बर शेरो, यहाँ से बोल रहा था ये 5 केले, 5 केले कितने में बेच रहा है 4 में। अब आप ये बताओ यहाँ रुपए 5 कैसे आएंगे, यहाँ रुपए कितने आएंगे 4, अरे 4 रुपए में 5 ही तो बेच रहा है ना, तो रुपए कितने आ गए 4 20 कितना रहा है 5। आगे बात समझ में। अब करना क्या है, वही तरीका, इन दोनों को क्या कर लो वज्र गुणा, 2 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया 10, 4 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया 12। 10 में खरीद रहा है, 10 में खरीद रहा है,
कितने में बेच रहा है 12 में। 10 में खरीद के 12 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया 2 का, बटे में कितना हो गया 10, इंटू में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 को 2 से गुना करते ही कितना आ गया 20, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। मैंने आपको दूसरा तरीका भी और बताया था, अगर आप दूसरे तरीके से भी निकालना चाहो तो दूसरे तरीके से भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, अब अपन टाइप चेंज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो रीट वाले आर्मी वाले थोड़ा भैया ध्यान देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करो यार, मज़ा नहीं आ रहा। वो आग खत्म हो गई, जो मैं आग छोड़ के आया था ना, वो आग आप लोगों के अंदर खत्म हो गई। भैया माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अगर कुछ चाहिए लाइफ में, गवर्नमेंट का पैसा चाहिए, गवर्नमेंट जो नौकरी लगने का सपना है ना, तो सपना है तो भैया कंपटीशन की आग में आए हैं। और मैंने कहा था बब्बर सेठ जितना भूखा होगा उसकी गति भी उतनी दोगुनी होगी। तो मेरे बब्बर सेठों लग जाओ, मेहनत कर लो, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक में जल्दी से जल्दी यहाँ से अभी कोई क्लास में मिस नहीं होगा, जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक पूरे करवाने की कोशिश करूँगा। और मैंने बता दिया ना, महामैराथन का मैंने सिस्टम स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बट अब नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे ठोक के होंगे, वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये सोना बाबू, हाँ रे वाह क्या बात है सर, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए सोना बाबू का है। सोना बाबू ने कुछ टोपी 2 रुपये में 3 की दर से तथा कुछ टोपी 4 रुपये में 5 की दर से खरीदी। ठीक है, इन सबको उसने 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ, लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ ही नहीं करना, आपको 2 जगह खरीद रहा है, 2 जगह खरीद रहा है, एक जगह क्या कर रहा है बेच रहा है। मैं बता देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट करके बताना, मैं फिर जो आगे होगी क्लास या इस क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। देखो 2 जगह खरीद रहा है, एक जगह बेच रहा है, आप क्या कर लो सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, सभी संख्याओं का क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद में पहली वस्तु खरीद रहा है, दूसरी वस्तु खरीद रहा है, 2 जगह खरीद रहा है ना, उन दोनों को क्या कर लो जोड़ लो, उन दोनों का जोड़ लो, जो भी एलसीएम आया था उसका 2 गुना कर दो, क्योंकि वस्तुएं कितनी हो गई 2, खरीद 2 जगह रहा था, बीच भी एक जगह रह रहा था, तो यहाँ से जो 60 रुपये वो आएगा एलसीएम, उसका अपने को क्या करना पड़ेगा 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आ गया। फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो कितना दे रखा था सोना बाबू, हाँ ये सोना बाबू वाला सिस्टम बढ़िया है। 2 रुपये में कितना बता रहा था 3, 2 रुपये में 3, फिर कितना बोल रहा था 4 रुपये में 5, 4 रुपये में 5, यही तो बता रहा था। 2 में 3, 4 में 5 खरीद रहा था, मतलब है क्रय मूल्य। अभी कितने में बेच रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ बेचने की बात करूँ तो कितने में बेच रहा है 5 रुपये में 6 की दर से, 5 रुपये में कितने की दर से 6 की दर से ये बेच रहा है। आगे बस समझ में बेच रहा है। अब सुनना, पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ से लिख लो 2, फिर कितना आ गया 3, 4, 5, 5 और 6। सबसे पहले अपने को इनका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, और यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया 60, तो एलसीएम कितना हो गया 60। अब करना क्या है, अपने को सभी का एलसीएम 60 आ गया। यहाँ तो वो खरीद रहा था, यहाँ कर रहा था बेच रहा था, तो यहाँ रुपए कितने हैं 2, वस्तु कितनी है 3, गुना में कितना आ गया 60, 3 के पड़े से कितने बार कट गया 20 बार, 20 को 2 से गुना करते ही 40, पहला मूल्य कितना आ गया 40, अरे पहला मूल्य कितना आ गया 40। ऐसे ही मैं दूसरे मूल्य की बात करूँ, यहाँ कितना आ जाएगा 4/5 इंटू में कितना आ गया 60, तो देखो 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 12 बार, 12 को 4 से गुना करते ही 12 चौके 48, ये दोनों तो क्या आ गए क्रय मूल्य। इन दोनों को जोड़ लो भैया, कितना आ गया 88 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो 5 रुपये में 6 की दर से बेच रहा था, तो 5/6 इंटू में कितना आ गया 60, 5 के पड़े से ये कितनी बार कट गया भैया 10 बार, 10 को 5 से गुना करते ही कितना आ गया 50, 10 को 5 से गुना करते ही यहाँ से कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से 60 पे निकाल रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ से 60 पे निकाल रहे हो, यहाँ से मेरे बब्बर से 60 पे नहीं निकलेगा, मैंने निकाल के बताया, क्योंकि आप भी सेम ऐसा ही कर रहे हो, जैसा मैंने बताया ना ऐसा ही कर रहे हो।
यहाँ 60 पे नहीं निकलेगा भैया, 120 पे निकलेगा, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य का मान कितनी बार आ गया, क्रय मूल्य का मान कितनी बार आया, 2 बार आया। तो अपने को विक्रय मूल्य का मान भी कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो मैंने यहाँ 60 निकाल के बताया, क्योंकि आप लोग भी ऐसा ही निकाल लो। ऐसा नहीं होगा, यहाँ 60 पे नहीं निकलेगा, कितने पे निकलेगा, 120 पे। कितने पे निकलेगा, 120 पे, क्योंकि 1 और 2 दो जगह क्या था, क्रय मूल्य, तो जो दो जगह अपने को क्या लेना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। पहला कितना आया, 60, फिर दोबारा कितना जाएगा, 60। इसका मतलब कितने पे निकालना पड़ेगा, 120 पे। रुपए कितने हैं, 5, वस्तु कितनी है, 6, इंटू में कितना आ गया, 120। 60 का 2 गुना हो गया, 6 के पारे से कितनी बार चला गया, 20 बार। 20 को 5 से गुना करते ही कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। देखो मेरे बब्बर शेरों, कितने में खरीद रहा था वो, यहाँ से खरीद कितने में रहा था, 88 में। 20 कितने में रहा है, 100 में। 88 में खरीद के 100 में बेच रहा है, तो क्या हो गया, लाभ। कितने का, 12 का। बटे में कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 88, इंटू में कितना आ जाएगा, 100। जो कट रहा है उनको काट लो, बाकी छोड़ दो। देखो 4 के पाटे से कितनी बार कट गया, 3 बार। 4 के पाटे से कितनी बार कट गया, 22 बार कट रहा है। अभी देखो ये 2 के पाटे से कितनी बार कट गया, 50 बार। ये कितनी बार कट गया, 11 बार। 50 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 150। 150 बटे 11 भाग दोगे 11 एकम 11, कितने बच गए, 4। कितने हो गए, 40। 40 में 11 का भाग दोगे कितनी बार चला गया, 3 बार। कितना आ गया, 33। कितना बच गया, 7 बटे 11। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 13 सही 7 बटे 11। इसका मतलब जो 13 सही 7 बटे 11 अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। आज थोड़ा क्या माहौल ऐसे ही है ना, तो और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चनों की बात कर रखी है अपने पास में। वो देखो फिर बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तथा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। आंसर बताओ भैया, बब्बर शेरो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 40% बता रहा है। पहले मैं क्या रख लूँ, विक्रय मूल्य, फिर मैं क्या रख लूँ, क्रय मूल्य। यही तो बता रहा है। पहले क्या मैं रख लूँ, विक्रय मूल्य, फिर क्या रख लूँ, क्रय मूल्य। ये बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो वो मैं विक्रय मूल्य को मेरे बब्बर शेरों कितना मान लूँ, 100। विक्रय मूल्य को कितना मान लिया, 100। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 40। क्रय मूल्य कितना होगा, 40। तो अब अपने को ये पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। परसेंट का पढ़ोगे तो उसमें होता है कौन बटे किसका इंटू 100। तो किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 100। किसका, क्रय मूल्य का। तो बटे में कितना आ गया, 40, इंटू में कितना आ गया, 100। जो कट रहा है उनको काट दो। देखो यहाँ से कट गया 0 से 0 कैंसिल, 4 के पढ़ से 25 बार। 25 को 10 से गुणा करते ही 250। इसका मतलब कितना परसेंट होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% होगा। ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, जो एनटीपीसी की एग्जाम चल रही थी उसमें पूछा गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी छोटा क्वेश्चन आता है तो वो छोटा क्वेश्चन नहीं होता मेरे बब्बर से रो, वो अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, वो घुमा फिरा के पूछ रहा है। अरे बात समझ में, घुमा फिरा के पूछ रहा है, डायरेक्ट अपने को कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ठीक है, और बात करते हैं। आज कम क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी थोड़ा स्पीड बनेगा तब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने % का लाभ होता। जल्दी करो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपने को कितने में बेचने पर, कितने में बेच रहा था, 2576 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। आप यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो। ठीक है, फिर क्रय मूल्य आने के बाद में उसमें कितना घटा दो, 100, क्योंकि 100 कम में खरीदता। यही तो बोल रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो।
बहुत बढ़िया भैया। देखो ये बोला कितने में बेच रहा था, 2576। देखो यहाँ से रख लूँ मैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2576 रुपये में बेच रहा है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12% का। तो मेरे बब्बर शेरो यहाँ से सबसे पहले अपने को मान किसका निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य का। सबसे पहले यहाँ से अपन मान किसका निकालेंगे, क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य का मान आप निकालोगे तो मैंने बताया था दो ही चीज़ होती है, स्टार्टिंग में बताया था। आप अगर इस क्लास को समझना चाहते हो बढ़िया से तो भैया आपको पीछे वाली क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, तब जाके ये क्लास आपको समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। मैंने बताया था दो ही चीज़ होती है, एक तो होता है विक्रय मूल्य, दूसरा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को पूछ रहा है, जिसका भी मान पूछेगा वो मान कहाँ जाएगा, लास्ट में। जो मान दे रखा वो मान कहाँ जाएगा, पहले। देखो लास्ट में किसका मान आ जाएगा, क्रय मूल्य का, क्योंकि अपने को पूछ रहा है। पहले मान किसका आ जाएगा, विक्रय मूल्य का। फिर मैंने बताया था क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है, 100, तो इसको मैंने कितना मान लिया, 100। उसके बाद में इस विक्रय मूल्य पे मतलब क्रय मूल्य पे 12% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 112। ठीक है, तो 112 के बराबर कितना आ गया, 100। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 100/112 इंटू कितने पे निकालना है, 2576 पे। कितने पे निकालना है, 2576 पे। जो कट रहा है उनको काट लो भैया, छोटी संख्या से काट लो, है ना। इसको काटोगे, देखो 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 2 22 से बच गए। इसको 2 से काट दो, कितनी बार कट गया, यहाँ 5 बार कितना गया, 56। इसको 2 से काटोगे कितना आ गया, 1 2 8 8, यही है ना। फिर कट रहा है, फिर 2 से काट दो, कितना आ गया, 28। यहाँ 2 से काटोगे तो कितना आ गया, ये आ गया। फिर यहाँ से 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो कितना आ गया, 7। यहाँ 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, कितना बच गया, 2 कितने आ गए, 4। तो देखो 24 में 4 का भाग कितनी बार चला गया, 6 बार। यहाँ कितना आ गया, 1। अब इसमें देखो भाग जा रहा है क्या, 7 का। इसमें 7 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। 7 दूनी 14, कितने बच गए, 2 कितने हो गए, 1 आ गया, तो 21। 21 में 7 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार, तो कितना आ गया, 23। अब इस 23 को किससे गुणा कर दो, 100 से, तो कितना आ गया, 2300। इसका मतलब अपने पास जो 2300 रुपये है वो क्या आया, क्रय मूल्य। 2300 रुपये वो क्या आया, क्रय मूल्य। अब अपने पास में 2300 रुपये क्रय मूल्य आ गया। ये बोला था 100 रुपये कम में खरीदता, कितने में खरीदता, 100 रुपये कम में खरीदता। 100 रुपये कम में खरीदने का मतलब यहाँ अब कितने में खरीद रहे हैं, 2300 में। 100 रुपये कम में खरीदता मतलब मेरे बब्बर से रो, इसमें से 100 घटा दो तो कितना आ गया, 2200। अगर ये बोल रहा है 2200 रुपये में खरीदता, 2576 रुपये में बेचता, तो उसे कितने % का लाभ होता, ये अपने को पूछ रहा था। तो निकाल लो, इसमें से घटा दो भैया, 2576 में से कितना घटाओगे, 2200 घटाओगे, क्योंकि 100 रुपये कम में खरीद रहा था। तो यहाँ से कितना आ गया, 376 बटे में कितना आ गया, 2200। क्योंकि अब अपने को जो निकालना है लाभ वो कितने पे निकालना है, 2200 पे, क्योंकि वो 100 रुपये कम में खरीद रहा था। इनटू में कितना आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, जो कट रहा है उनको काट लो। देखो ये 2 के पाड़े से कितनी बार कट गया, 11 बार। ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2, कितना बच गया, 1, कितना हो गया, 17। 17 में 2 का भाग 8 बार, फिर कितनी बार चला गया, 8 बार। अरे बात समझ में। इसमें फिर कितना आ गया, 188/11। आप इसमें भाग दे लेना, जो भी मान आ आएगा वो अपने पास में आ जाएगा। आप इसको हल करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 17 सही 1/11%। कितना आ जाएगा, 17 सही 1/11%। कुछ ही नहीं था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। बस फर्क इतना ही था मेरे बब्बर से रो, इसमें अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसको। ये देखो, इसको खरीद कितने में, बेच कितने में रहा था, 2576 रुपये में बेच रहा था। इसके बाद में कितने % का लाभ हो रहा था, 12% का लाभ हो रहा था। इसके बाद में अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। मैंने कहा था दो ही चीज होगी, एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को अपने को क्या मानना पड़ेगा, 100। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 112। 112 के बराबर 100, इसको हल करोगे तो कितना आ गया, 2300। जो यहाँ अपने पास 2300 आया, वो 2300 रुपये क्या आया, क्रय मूल्य। फिर ये अगला बोल रहा था उसको 100 कम में खरीदता, तो 2300 में से कितना घटा दो, 100, तो कितना आ गया, 2200। इसका मतलब वो कितने में खरीद रहा है, 2200 में। 2200 में खरीद के वो 2576 रुपये में बेचेगा, तो उसको कितना % का लाभ होगा, ये अपने
अपने को पूछ रहा था। मैंने इसमें से 100 घटा दिया, कितना आ गया 2200, क्रम मूल्य आ गया, ये विक्रम मूल्य आ गया, घटाने पे हल करने पे मान आया, वो कितना आया 188/11। भाग दे लो रे, 11 एकम 11, कितने बच गए 7, कितने हो गए 78, 78 में 11 का भाग 7 बार 17 से 1/11%, कितना आ गया 17 से 1/11%। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखा करो। ठीक है, और देखते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है। अब अपने को आगे बोल रहा है, ये दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, आप इसको आराम से हल करो, आ जाएगा। देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने में बेच रहा है। एक बार मैं इसका शॉर्ट बता देता हूँ, इसको फिर अपन तरीके से हल करते हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात, यहाँ से ध्यान रखना। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बेच रहा है, 990 रुपये में बेच रहा है, मेरी बात को सुनना। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो और उनको समान लाभ तथा समान हानि पे बेचा जाए, इसका मतलब एक को हानि पे दूसरे को लाभ पे, हानि और लाभ पे समान पे बेचा जाए, तो मेरे बब्बर से रो ऐसे सौदे में हमेशा उसको क्या होती है, हानि होती है। और हानि क्या होती है, हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे 10 का स्क्वायर। यहाँ कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, लाभ कितने परसेंट का हो रहा था, 10% का, तो यहाँ से हानि का मान कितना रखोगे, 10 बटे में कितना आ गया 10, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 1, तो कितने परसेंट की हानि हो गई, 1% की हानि हो गई। आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, कितनी वस्तुओं का, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। हानि कैसे निकालोगे, हानि बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका। बाकी अपन आज तक पढ़ते हैं, इसको मैं मेथड से बताने की एक बार बताऊंगा आपको, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है। अगर मान लो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, अपने को विक्रय मूल्य समान दे देगा, हानि और लाभ का मान अलग अलग दे देगा, उस समय क्या करना है मेरे बब्बर से रो, मैंने पहले भी बता दिया था, अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप गौर से सुनना। क्या बता रहा था, पहली वस्तु है, पहली वस्तु कितने में बेच रहा था, 990 रुपये में, दूसरी भी कितने में बेच रहा है, 990 में बेच रहा, मतलब ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। समझते जाना, ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है ना। इसके बाद में देखो, पहले इस पे क्या हो रहा है, मान लो 10% का लाभ, एक पे क्या हो रही है 10% की हानि, यहाँ क्या हो रहा है लाभ, यहाँ क्या हो रही है हानि। देखो, सबसे पहले तो अपने पास में दोनों वस्तुओं का अपने को क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो मेरे बब्बर से रो, यहाँ से सबसे पहले अपने को दोनों वस्तुओं का क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो पहली कंडीशन में 990 रुपये तो क्या है, विक्रय मूल्य। अपने को निकालना क्या है, क्रय मूल्य। समझते जाना मेरी बात को। मैंने कहा था क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है, 100। क्रय मूल्य कितना आ गया 100, 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110, तो 100 110, क्रय मूल्य 100 हो गया, विक्रय मूल्य 110 हो गया। इसका मतलब 110 के बराबर कितना हो गया 100, एक के बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 110 इंटू कितने पे निकालना है मेरे बब्बर से रो, 990 पे, क्योंकि यहाँ से विक्रय मूल्य का मान कितना दे रखा है 990। देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 के पड़े से कितनी बार कट गया 9 बार, 9 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 900। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो, पहली वस्तु का जो अपने पास में क्रय मूल्य है वो कितना आया 900 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना आया 900 रुपये। ऐसे ही अपने को दूसरी वस्तु का क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ से दूसरी वस्तु का आप क्रय मूल्य निकाल लो, तो वो भी कैसे निकालोगे, पहले क्या आ जाएगा क्रय मूल्य पूछ रहा है तो लास्ट में क्रय मूल्य, इससे पहले क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कितना मानना पड़ेगा 100,
10% की हानि हो रही तो विक्रम मूल्य कितना हो गया 90। अब मेरे बब्बर से 90 के बराबर कितना लेना पड़ेगा 100, तो 1 के बराबर क्या जाएगा 100/90 इंटू में कितना आ गया 990। 0 से 0 कैंसिल, 9 के पारे से कितनी बार कट गया 11 बार, 11 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 1100। कितना आ गया 1100। इसका मतलब दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य 1100, पहली वस्तु का क्रम मूल्य कितना आया 900, तो दोनों का क्रम मूल्य कितना हो गया 2000। दोनों का क्रम मूल्य कितना हो गया 2000। अब दोनों का क्रम मूल्य 2000 हो गया तो दोनों का अपने को क्या निकालना पड़ेगा विक्रम मूल्य, और दोनों का विक्रम मूल्य निकालोगे, पहले का कितना है 990, दूसरे का कितना है 990, इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आ गया 9, 9 9 कितने हो गए 18, 9 9 18, ये कितना हो गया 19, मतलब कितना हो गया 1980। अरे देखो यहाँ से 2000 में खरीद रहा था, कितने में खरीद रहा था 2000 में खरीद रहा था, 1980 में बेच रहा है, तो क्या होगी हानि, और यहाँ जो हानि हो रही है वो कितने की हो रही है 20 की, और कितने पे हो रही है 2000 पे, इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, बराबर कितना परसेंट आ गया 1%। बराबर कितना परसेंट आ गया मेरे बब्बर से 1%। ये इसका मेथड है, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि क्या पता लाभ हानि का मान ऐसा मान दे दे तो मेरे बब्बर से को दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो गई तो जंगल में आग कम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपने आग जो आपके अंदर आग है ना वो कम हो, अपने सपनों में कमी है। मैंने कहा था ना सपने बहुत बड़े हैं और मेरे से बड़े सपने आपके होने चाहिए, क्योंकि जो लाइफ में करना है आप लोगों को बहुत आगे तक जाना है और बहुत कुछ करना है। मैं हर कंसेप्ट क्लियर करने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया, सीधी सी बात है, विक्रम मूल्य जब दो वस्तुओं का विक्रम मूल्य समान होगा, समान लाभ समान हानि पे बेचा जाएगा, तो मेरे बब्बर सर ऐसे सौदे में उसे क्या होगी हानि होगी, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग हल करोगे, तरीके से हल करोगे, तो भी अपने पास में कितना आएगा 1% आएगा। अरे बात समझ में, कुछ ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है बट बहुत काम के क्वेश्चन है। आप इसको अगर तरीके से हल करोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। और बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है करण ने 2 टीवी 960 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचे तो एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% ये हानि हुई हो, तो बताओ पूरे सौदे में कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैसा ही है, मेरे को उम्मीद है आप शॉर्ट में निकालोगे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। अब देखो इसको मैं तरीके से बताने से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपने को क्या बता रहा है समान बता रहा है, समान लाभ तथा समान हानि पे बेच रहा है। तो मैंने बता दिया, आप निकाल लो क्या आ जाएगा हानि बटे 10, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। हानि कितने की हो रही है 20 की, सॉरी हानि कितने की हो रही थी 20 की, तो 20 बटे 10, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, यही है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है हानि, तो यहाँ से हानि कितने % हो जाएगी 4% हो जाएगी। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखा है, वो भी एक शानदार क्वेश्चन दे रखा है, देखते जाओ। ये बोला है यदि एक कुर्सी को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, सही बात है, तो उसे कितने और अधिक कीमत पर बेचा जाए कि हानि घटकर 10% रह जाए। बताओ भैया बब्बर से 960 रुपये में बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है, उसे कितने और अधिक कीमत पे बेचा जाए कि हानि घटकर 10% हो जाए। पहले 960 रुपये दे रखे हैं, ये 10% की हानि बता रहा है, यहाँ से आप क्या निकाल लो क्रम मूल्य निकाल लो। देखो कितने में बेच रहा है 960 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 960 रुपये में, 960 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से विक्रम मूल्य कितना बता रहा है 960 रुपये। 960 रुपये में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है हानि, और हानि भी कितने % की हो रही है 20% की। तो मेरे बब्बर से यहाँ से सबसे पहले किसका मान निकाल लो क्रम मूल्य का। यहाँ से सबसे पहले क्रम मूल्य का मान निकालोगे, मैंने बताया था 2 ही चीज़ होती है, एक तो विक्रम मूल्य दूसरा क्रम मूल्य। एक तो क्या होता है विक्रम मूल्य, दूसरा क्या होता है क्रम मूल्य, 2 ही चीज़ें होती है। तो मैं यहाँ से भी पहले क्या रख लूँ विक्रम मूल्य, जिसका नाम पूछेगा वो कहाँ आएगा बाद में,
फिर अपने को क्या निकालना है, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य को अपने हमेशा कितना मानना है, 100। 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है तो विक्रम मूल्य कितना होगा, 80। 80 के बराबर 100, 1 के बराबर 100 बटे 80 इंटू में कितने पे निकालना है, 960 पे, तो 0 से 0 कैंसिल। 8 के पड़े से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1200। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो क्रम मूल्य कितना आ गया, 1200। अब अपने पास में क्रम मूल्य कितना आ गया, 1200। अब ये बोल रहा है कि उसे कितने कीमत पर बेचा जाए कि 10% हानि हो जाए, मतलब सीधी सी बात है। अब इसको ये जो 1200 रुपये है, 1200 अपने को क्रम मूल्य आया, इसमें अपने को हानि बता रहा है वो कितने परसेंट की बता रहा है, 10% की। अगर मैं 1200 का 90% निकालूँ या 1200 पे 10% की हानि निकाल लूँगा, इसका मतलब वो क्या जाएगा, विक्रम मूल्य। अपने पास में ये विक्रम मूल्य आ गया, पहले भी अपने पास में क्या था, विक्रम मूल्य था। तो इन दोनों का अंतर ही अपने को पूछ रहा था और वो अंतर ही अपने को निकालना पड़ेगा, वो अंतर ही अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो अपने को यहाँ से करना क्या पड़ेगा, इस 1200 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 10%। 1200 का ये अपने पास में जो विक्रम मूल्य आया, क्रम मूल्य कितना आया अपने पास में, यहाँ से 1200 रुपये, क्रम मूल्य कितना आ गया, 1200। अब इस पे हानि हो रही है वो कितने परसेंट की बता रहा है, 10% की। तो मेरे बब्बर से रो यहाँ से अपने को मान किसका निकालना पड़ेगा, विक्रम मूल्य का। क्रम मूल्य कितना हो गया, 1200, 10% की हानि हो गई, तो यहाँ से मान किसका निकालना है, विक्रम मूल्य का। जिसका मान निकालना है वो लास्ट में आ जाएगा, जिसका मान दे रखा वो पहले आ जाएगा, यही था। क्रम मूल्य को कितना मानना है, 100। 10% की हानि हो रही है तो विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 90। 100 के बराबर 90, 1 के बराबर 90 बटे 100 इंटू कितने पे निकालना है, 1200 पे, तो इंटू में कितना आ गया मेरे ऊपर से रो 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 को 9 से गुना करते ही कितना आ गया, 108, फिर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 10%, और वो मतलब 10% की हानि पे 1080 में। पहले देखो 960 रुपये में बेच रहा था, कितने परसेंट की हानि हो गई, 20% की। ये पूछ रहा था कितने अधिक में बेचे, क्या कि उसकी हानि 10% पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में कितना था, 960, यहाँ कितना आया, 180। इन दोनों का आप मेरे बब्बर से रो अंतर निकाल लो, यहाँ से अंतर निकालोगे तो 80 तो ये बच गया, 40 ये बच गया, कितने का अंतर आ गया, 120 का। इसका मतलब कितने रुपए अधिक में बेचना होगा, 120 रुपये अधिक में बेचना होगा। आज जो भी करवाए बढ़िया क्वेश्चन करवाए, थोड़ा टाइम कम लग गया, ज़्यादा लग गया ना, तो इन चीज़ों से कुछ ही नहीं होता। बट जो अपना रेगुलर क्लासेस चल रही थी वो रेगुलर चलती रहेगी। आज शाम को मिलते हैं अपन 8:30 बजे, जो अपना बायोलॉजी का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है जीतू जी सर का, उसी के साथ। बाकी जल्दी कल से या परसों से मैं आपके लिए इंडिया जीके, राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है भैया, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं, अभी क्या थोड़ा माहौल में नहीं डल पाया, वरना वही आग बब्बर शेर वाली दाढ़। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माता दी लिखते जाओ। मिलते हैं कल।